आइए पिछले 2 एपिसोड में क्या हुआ था उसे याद करते हैं। अगराबाह शहर में अलादीन नाम का एक जवान लेकिन गरीब आदमी अपनी मां के साथ रहता था। एक दिन एक अनजान आदमी उसके पास आया और उसे बताया कि वह उसका चाचा है और उसे एक राज बताना चाहता है जिससे उसे बहुत सारा धन मिलेगा। अलादीन मान गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली सुबह शहर धुंधली भोर की चादर ओढ़े सन्नाटे में डूबा हुआ था। सड़कों पर अभी भी धुंध छाई हुई थी और हवा में ठंडे पत्थरों और पिछली रात की चूल्हों की राख की गंध थी। अलादीन अपनी मां के सामने उठा। उसकी रगों में उत्साह उमड़ रहा था। उसने आंगन के कुएं पर जल्दी जल्दी नहाया और अपने चेहरे पर बर्फीले पानी के छींटे मारे जिससे उसकी सांस अटक गई। उसकी मां अपनी पतली चटाई से उठी और उसे चप्पलें बांधते देखकर गहरी भौहें सिकोड़नी। अलादीन, मेरी बात सुनो। वह आदमी कोई चाचा नहीं है, वह कुछ ज्यादा ही काला है। मैं हमेशा भिखारी नहीं रह सकता माँ। क्या होगा अगर सचमुच हमारे भाग्य की चाबी उसके पास है? उसके होंठ भींच गए। उसने उसकी कलाई पकड़ ली मानो अपनी पूरी इच्छा शक्ति से उसे रोक रही हो, लेकिन एक लंबी खामोशी के बाद उसका हाथ छूट गया। तो जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखना। अलादीन ने उसका हाथ चूमा, मुस्कुराया और जागते हुए शहर की ओर तेजी से निकल गया। सुबह की धुंध में उत्तरी दरवाजा शांत दिखाई दे रहा था और वहां किसी साए की तरह वह अजनबी खड़ा था। उसने पिछले दिन की तरह ही काले कपड़े पहने थे, हालांकि उसकी पगड़ी ज्यादा कसी हुई थी और उसका चेहरा उसकी तहों में छिपा हुआ था। अलादीन को देखते ही उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अच्छा, मुझे लगा था तुम नहीं आओगे। तो तुम कायर नहीं हो? मैं कायर नहीं हूँ। तो फिर आज तुम इसे साबित करो। अजनबी उसे दीवारों के पार शहर की चहल पहल से दूर खुले रेगिस्तान में ले गया। रेत अंतहीन रूप से फैली हुई थी, उगते सूरज के नीचे हिलते हुए सोने का एक सागर। हर कदम के साथ हवा गर्म होती जा रही थी। घंटे बीत गए। आखिरकार वे जमीन के एक बंजर टुकड़े पर पहुंचे जहां नुकीले पत्थर टूटे हुए दांतों की तरह उभरे हुए थे। न कोई पेड़, न कोई कुआं, न ही जीवन का कोई निशान। यहाँ कुछ नहीं है। ओह, लेकिन वहां है। वह घुटनों के बल बैठ गया और अपनी उंगली से रेत पर अजीबो गरीब निशान बनाने लगा। निशान घुमावदार और मुड़े हुए थे जिससे एक ऐसा पैटर्न बन रहा था जो झिलमिलाता हुआ लग रहा था। फिर उसने एक छोटी थैली से पाउडर छिड़का और ऐसी भाषा में शब्द बुदबुदाए कि अलादीन की रूह कांप उठी, जमीन कांप उठी। अलादीन लड़खड़ाकर पीछे हट गया। रेत घूम गई और फट गई। धरती के आह भरने जैसी कराह के साथ नीचे से एक पत्थर की पटिया उठी जिस पर हल्के से प्रकाश की तरंगें उठ रही थीं। ये कैसी जगह है? एक खजाने का भंडार, राजाओं से भी पुराना एक राज। केवल तुम ही अंदर जा सकते हो। मेरी आज्ञा मानो और तुम्हारा भाग्य बन जाएगा। अलादीन झिझका, लेकिन जिज्ञासा और लालच उसे कुतर रहे थे। धीरे से उसने अपना हाथ ठंडे पत्थर पर रख दिया। अलादीन, स्लैब गड़गड़ाया, बीच से फटा और खुल गया जिससे एक सीढ़ी दिखाई दी जो चमकते हुए अंधेरे में सर्पिलाकार रूप से जा रही थी। आप चाहते हैं कि मैं वहां नीचे जाऊं? नीचे तुम्हें कल्पना से परे खजाने मिलेंगे। जो चाहो ले लो, लेकिन सबसे बढ़कर मेरे लिए वो दिया ले आओ। एक पुराना सादा दिया। तुम्हें इतने साधारण दिए की क्या जरूरत है? मुझसे सवाल मत करो बेटा, जैसा कहा जाए वैसा करो। अलादीन हिचकिचाया। बेचैनी उसे खाए जा रही थी, लेकिन खजाने, जवाहरात, सोना, भूख से परे जिंदगी के ख्याल ने उसे आगे खींच लिया। वह सीढ़ियों पर चढ़ गया। हवा ठंडी हो गई, रोशनी मंद हो गई। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा और वह आदमी ऊपर मंडरा रहा था, स्थिर देख रहा था। अलादीन ने बड़ी मुश्किल से निगला और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। देखते रहो, ये सीढ़ियां और गुफाएं कहां ले जाती हैं? क्या उसके चाचा सही थे? क्या उसकी किस्मत बदलेगी?